हेलो दोस्तों, मैं चंदन अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान नोवा एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम रीजनिंग सब्जेक्ट में कैलेंडर टॉपिक के बाद क्लॉक टॉपिक को कर रहे थे और क्लॉक टॉपिक में हमारा 4 क्लास कंप्लीट हो चुका था और लेक्चर नंबर 9 था। आज हम क्लॉक टॉपिक का लास्ट क्लास को करेंगे और हम फिर अगले टॉपिक में बढ़ेंगे। आइए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उन्हें बनाते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट विल बी द एंगल, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन मिनट हैंड minute hand and hour hand. What will be the angle between minute hand and hour hand of a clock? What will be the angle between minute hand and hour hand of a clock when the time is 12 o'clock? What will be the angle between minute hand and hour hand of a clock when the time is 12 o'clock? मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच के कोण को बताएं जब 12 बज रहे हो। आइए हम इन्हें बनाते हैं। हमारा एंगल निकालना है, हमें एंगल को निकालना है। आगे बोला है मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 12 o'clock। हमारा टाइम जो आवर है, आवर्स 12 o'clock दिया है, 12 o'clock। एंड हमें जो एंगल दिया है वो निकालना है। टाइम हमें 12 o'clock दिया है और मिनट जो है 0 है, क्योंकि जब हम 12 o'clock लिखते हैं तो ये इस तरह लिखते हैं। तो ये हमारा आवर है और ये मिनट है। तो मिनट हमारा 0 है और आवर हमारा 12 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने जो 4 लेक्चर किया था उनमें 3 कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया था और तीनों कॉन्सेप्ट को हम एक फॉर्मूले से बनाए थे। आज उसी फॉर्मूले को यूज करके बनाएंगे इस क्वेश्चन को। हमारा फॉर्मूला है 11/2 मिनट इक्वल टू 30 आवर प्लस माइनस एंगल। 11/2 मिनट
इक्वल टू 30 आवर प्लस माइनस एंगल 11/2 मिनट बराबर 30 घंटे जोड़ घटाओ कोण। आइए इस फॉर्मूले पर अपना जो इंफॉर्मेशन है, डेटा है, उन्हें बैठाते हैं। 11/2 मिनट, मिनट हमारा 0 है, हम 0 मिनट के जगह लिख दिए। 30 आवर है, आवर हमारा 12 है, हम 12 लिख लेते हैं। और एंगल प्लस माइनस जो है वो निकालना है, तो हम एंगल को एंगल ही लिख देते हैं। 11 मल्टीप्लाई 0, 0/2, 11 गुने 0, 0/2, 30 मल्टीप्लाई 12, 30 गुने 12, 360, 360 प्लस माइनस एंगल, ये ऊपर में 0 है इसलिए 0, 360 प्लस माइनस एंगल, हम एंगल को ये साइड लेते आते हैं तो 360, ये हमारा एंगल है। 12 बजे यानी 12 o'clock को 360 डिग्री का एंगल बनेगा। 360 डिग्री का एंगल बनेगा जब मिनट और घंटे की सुई एक साथ होगी। इन्हें आप 0 डिग्री भी बोल सकते हैं, यानी 0 डिग्री बोल सकते हैं, बिल्कुल 360 डिग्री या 0 डिग्री, क्योंकि जब आवर हैंड और मिनट हैंड पूरा एक सर्कल पूरा करता है तो ये 0 डिग्री बनाता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा छोटा सा क्लॉक है। यहाँ से 12 o'clock से आवर हैंड एंड मिनट हैंड चलना स्टार्ट करता है। ये आवर हैंड पूरा सर्कल करके 12 o'clock पे आता है तो 360 डिग्री बनाता है, और जब मिनट हैंड एक सर्कल पूरा करके फिर 12 पे आता है तो 1 सर्कल कंप्लीट करता है। यानी सर्कल कंप्लीट करना मीन्स 360 डिग्री होना। और जब ये दोनों कंप्लीट हो जाता है, एक जगह पे आ जाता है, तो जहां पर से शुरू होता है वहीं पर आके रुक जाने से वो 0 डिग्री का एंगल बनाता है। एक सर्कल करेगा तो 360, पर कोण जो बनेगा हमारा वो 0 डिग्री का बनेगा। चलिए आगे बढ़े। आगे हमारा क्वेश्चन है, लिखेंगे व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 1 o'clock। मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच के मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच के कोण को बताएं जब घड़ी में 1 बज रहे हो। अब हम देखते हैं, फॉर्मूला हम सेम रहने दिए। 1 o'clock मीन्स 1
1 क्लॉक। आवर हमारा 1 और मिनट 0। आवर हम 1 कर दिए, मिनट 0 रहा। इस डेटा को हम इस फॉर्मूले पे बैठाते हैं। हमारा फॉर्मूला है 11/2 मिनट इक्वल टू 30 आवर प्लस माइनस एंगल। 11/2 मिनट बराबर 30 घंटे जोड़ घटाओ कोण। तो हाँ 11/2 मल्टीप्लाई मिनट, मिनट हमारा 0 है, हम 0 लिख दिए, इक्वल टू 30 आवर। आवर हमारा 12 था, अब 1 हो गया है, 1 प्लस माइनस एंगल, प्लस माइनस एंगल। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 0 मल्टीप्लाई 11, 0, 0 गुने 11, 0, डिवाइड बाय 2, 2 डिवाइड बाय 2। अब इधर इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 1, 30 प्लस माइनस एंगल, ये 0 और ये 30। अब ये एंगल को हम इस साइड लेते हैं, तो ये 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बनेगा जब हमारा देखेंगे, घड़ी देखेंगे। आइए, ये घड़ी बना लिया मैंने। मैं नॉर्मल सा क्लॉक बनाता हूँ। ये 12 है, ये 6, ये 9 और ये 3, 12, 3, 6, 9। ये हमारा 1 हुआ और ये 2। ये हमारा मिनट हैंड, मिनट हैंड, और ये हमारा आवर हैंड। आप देख सकते हैं ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इधर चलेंगे तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा। आप 30 डिग्री देख लिए, ये 30 डिग्री का एंगल बन गया 12 और 1 के बीच। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट विल बी द एंगल, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड of a clock when the time is 2 o'clock? What will be the angle between minute hand and hour hand of a clock when the time is 2 o'clock? मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच के कोण को बताएं जब घड़ी में 2 बज रहे हो। आइए, 2 o'clock मीन्स 2 o'clock, ये हमारा 2 आवर हो गया, हम आवर 2 लिख दिए। मिनट हमारा 0 है, हम 0 लिख दिए। चलिए अब उसी फॉर्मूले पे बैठाते हैं। हमारा फॉर्मूला है 11/2 मिनट इक्वल टू 30 एच प्लस माइनस एंगल। 11/2 मिनट हमारा 0 है, हमने 0 लिख दिया, इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई आवर। आवर हमारा 1 था, अब 2 हो गया है, प्लस माइनस एंगल। 11 मल्टीप्लाई 0, 11 मल्टीप्लाई 0, 0 डिवाइड बाय 2, 2 इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 2, 60 प्लस माइनस एंगल। ये 0 ऊपर में है तो 0 लिख दिए, क्यों नीचे का वैल्यू नहीं है, तो 60 प्लस माइनस एंगल
ये हमारा जो एंगल है हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर लाएं, दाईं ओर से बाईं ओर लाएं, तो हमारा ये 60 एंगल बराबर 60 एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। आप देख सकते हैं ये हमारा अभी 1 o'clock हो रहा है। अब मैं 1 o'clock से 2 o'clock की ओर ले जाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी 12 o'clock पे 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अब आइए क्वेश्चन लिखते हैं। What will be the angle between minute hand and hour hand of a clock when the time is 3 o'clock? मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच के कोण को बताएं जब घड़ी में 3 बज रहे हो। तो हमारा 3 o'clock बोल रहा है, तो ये 3 और o'clock, ये आवर हमारा है 3 और हमारा मिनट 0। आवर हमारा 3 हो गया और मिनट हमारा 0। अब हम जो इंफॉर्मेशन मिला है हम उन्हें बनाते हैं। हमारा फॉर्मूला है 11/2 मिनट इक्वल टू 30 आवर प्लस माइनस एंगल। 11/2 मिनट बराबर 30 घंटे जोड़ घटाओ कोण। 11/2 मिनट इक्वल टू 0। 0 हमारा मिनट है इसलिए मैंने 0 लिखा, इक्वल टू 11/2 मिनट। 11/2 मल्टीप्लाई मिनट, मिनट हमारा 0 है, मैंने 0 लिखा, इक्वल टू 30 आवर। आवर हमारा 3 दिया है इसलिए 30 मल्टीप्लाई 3 प्लस माइनस एंगल। अब हम 0 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो 0 होगा और डिवाइड बाय 2 है तो हम 2 लिख देंगे, इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 3 90 प्लस माइनस एंगल। ये ऊपर में 0 है इसलिए हम 0 लिख देंगे, ये 90 प्लस माइनस एंगल। ये 0 है, हम एंगल को ये साइड लेते आए तो 90 डिग्री। हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जब 3 o'clock हो रहा होगा तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 3 बजे 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये हमारा मिनट हैंड और ये हमारा 3 पे आवर हैंड। आप देख सकते हैं कि 12 o'clock पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यानी 12 o'clock पे मिनट हैंड एंड आवर हैंड 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्रिएट करेगा। आगे बढ़ते हैं, आइए आगे क्वेश्चन लिखिए। What will be the time, what will be the angle, what will be the angle between minute hand and hour hand of a clock when the time is 4 o'clock? What will be the time, what will be the angle, what will be the angle minute hand and hour hand, what will be the angle between minute hand and hour hand of a clock when the time is
4 o'clock। मिनट की सुई और घंटे के सुई के बीच के मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच के कोण को ज्ञात करें जब घड़ी में 4 बज रहे हो। 4 o'clock हमारा आवर 4 है और मिनट 0 है। आइए हम इंफॉर्मेशन को इस फॉर्मूले पे बैठाते हैं। हमारा फॉर्मूला है 11/2 मिनट इक्वल टू 30 आवर प्लस माइनस एंगल। 11/2 मिनट हमारा 0 है इक्वल टू 30 आवर हमारा 4 है। आवर 4 प्लस माइनस एंगल हमें दिया नहीं है, निकालना है, इसलिए मैंने एंगल लिख दिया। 11 मल्टीप्लाई 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 4 120 प्लस माइनस एंगल। ये 0 तो 0 उतर गया, एंगल है 120 प्लस माइनस एंगल। इस एंगल को मैं इस साइड लाया 120, यानी 4 o'clock यानी जब 4 बज रहा होगा तो 120 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हमारा 4 o'clock हो गया। ये 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं और आप इन्हें उतारें। आगे क्वेश्चन को लिखेंगे, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन minute hand and hour hand of a clock when the time is 5 o'clock। मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच के कोण को निकालें। मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण क्या होगा जब घड़ी में 5 बज रहे हो। हमारा आवर 5 o'clock है, यानी आवर 5 है, मिनट हमारा 0 है। हम उन्हें अपने फॉर्मूले पे बैठाते हैं। हमारा फॉर्मूला है 11/2 मिनट इक्वल टू 30 आवर प्लस माइनस एंगल। 11/2 मिनट 0 इक्वल टू 30 आवर हमारा 5 प्लस माइनस एंगल। 11 मल्टीप्लाई 0 डिवाइड बाई 2 30 मल्टीप्लाई 5 150 प्लस माइनस एंगल। ये 0/2 है, 0/2 है तो 0 और हमारा 150 है प्लस माइनस एंगल। हम एंगल को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर लाते हैं तो हमारा 150 डिग्री होता है। हमारा एंगल 150 डिग्री का बनता है। 5 o'clock में 5 बजे हमारा 150 डिग्री का कोण बनता है। ये हमारा 5 o'clock हो गया। ये 5 o'clock हो गया 150 डिग्री का। चलिए हम अगले क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 6 o'clock। मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच के कोण क्या होंगे जब घड़ी में
6 बज रहे हो। आवर हमारा 6 है, मिनट हमारा 0 है। हम फॉर्मूले पे बैठाते हैं। फॉर्मूला हमारा 11/2 मिनट इक्वल टू 30 आवर प्लस माइनस एंगल है। 11/2 मिनट हमारा 0 इक्वल टू 30 आवर हमारा 6 प्लस माइनस एंगल 11 मल्टीप्लाई 0 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 6 180 प्लस माइनस एंगल 0/2 0 इक्वल टू 180 प्लस माइनस एंगल। एंगल को हम राइट हैंड साइड से दाईं ओर से बाईं ओर लाते हैं लेफ्ट हैंड साइड की ओर, तो ये एंगल हमारा हो जाता है 180 डिग्री। यानी 6 बजे हमारा 180 डिग्री का एंगल बनेगा। मिनट की हैंड एंड आवर हैंड के बीच 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हमारा मिनट हैंड और ये हमारा आवर हैंड 180 डिग्री का एंगल बनेगा 6 o'clock को। आइए अगले क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 7 o'clock। मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण क्या होगा जब घड़ी में 7 बज रहे हो। मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण क्या होगा जब घड़ी में 7 बज रहे हो। आवर हमारा 7 है, 7 मिनट हमारा 0 है। हम अपने फॉर्मूले पे रखते हैं। हमारा फॉर्मूला है 11/2 मिनट इक्वल टू 30 आवर प्लस माइनस एंगल। 11/2 मिनट हमारा 0 है, मल्टीप्लाई 0 कर दिए, इक्वल टू 30 आवर। आवर हमारा 7 है, मल्टीप्लाई 7 30 मल्टीप्लाई 7 प्लस माइनस एंगल 11 मल्टीप्लाई 0 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 30 प्लस 30 मल्टीप्लाई 7 210 प्लस माइनस एंगल 0/2 0 0/2 0। ऊपर में जो रहेगा वही हम लिख देते हैं अगर नीचे बड़ा हो तो। 0 इक्वल टू 210। ये हमारा प्लस माइनस एंगल है। हम एंगल को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर लाएं तो ये हमारा 210 हो गया। 210 डिग्री का कोण बनेगा 7 o'clock में। 7 बजे 210 डिग्री का कोण बनेगा। ये हमारा 210 डिग्री का कोण बनता है। 210 डिग्री का। आगे क्वेश्चन लिखेंगे। ये मिनट हैंड है और ये हमारा आवर हैंड है। आगे क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट विल बी द एंगल व्हेन द what will be the angle between minute hand and hour hand of a clock when the time is 8 o'clock? What will be the angle between
What will be the angle between minute hand and hour hand of a clock when the time is 8 o'clock? मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण क्या होगा जब घड़ी में 8 बज रहे हो? तो हमारा आवर 8 है और हमारा मिनट 0 है। तो हम उन्हें अपने फॉर्मूले पे रखते हैं। हमारा फॉर्मूला है 11/2 मिनट इक्वल टू 30 आवर प्लस माइनस एंगल। 11/2 मल्टीप्लाई मिनट, मिनट हमारा 0 है, इक्वल टू 30 आवर हमारा 8 है प्लस माइनस एंगल। 11 मल्टीप्लाई 0 डिवाइड बाय 2, 30 मल्टीप्लाई 8 240 प्लस माइनस एंगल। ऊपर में अगर छोटा हो नीचे से तो ऊपर वाला ही हमारा आंसर होता है। तो ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से छोटा है, 2 से छोटा है, तो हमारा आंसर 0 होगा। इक्वल टू 240 प्लस माइनस एंगल। हम लेफ्ट हैंड साइड से एंगल को राइट हैंड साइड से एंगल को लेफ्ट हैंड साइड की ओर लाते हैं तो हमारा 240 हो गया, यानी 8 ओ क्लॉक को 240 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये हमारा मिनट हैंड है और ये हमारा हो गया आवर हैंड। आवर हैंड और हमारा एंगल हो गया 240 डिग्री। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 9 o'clock? मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण क्या होगा जब घड़ी में 9 बज रहे हो? तो हमारा आवर 9 है, मिनट 0 है। हम अपने फॉर्मूले पे बैठाएंगे। हमारा फॉर्मूला है 11/2 मिनट इक्वल टू 30 आवर प्लस माइनस एंगल। 11/2 मल्टीप्लाई मिनट, मिनट हमारा 0 है, इक्वल टू 30 आवर हमारा 9 है प्लस माइनस एंगल। 11 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 9 270 प्लस माइनस एंगल। 0 ऊपर में है और नीचे में 2 है, तो ऊपर वाला छोटा होने के कारण हमारा आंसर 0 होगा। 0 इक्वल टू 270 एंगल प्लस माइनस एंगल हमारा राइट हैंड साइड की ओर है, हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर लाएंगे तो हमारा एंगल हो जाएगा 270 डिग्री, यानी 9 o'clock को 270 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हमारा 270 डिग्री का कोण बना। 270 डिग्री का कोण बन गया। आप चाहें तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं। 270 को 360 में माइनस करिएगा तो आप 90 डिग्री बन जाएगा आपका कोण। पर हम क्लॉक वाइज चल रहे हैं, जिस ओर से घड़ी घूरती है यानी घड़ी की सुइयां घूरती है उस ओर से। आपको ऑप्शन में 270 भी दे सकता है और 90 डिग्री भी दे सकता है जब 9 बज रहे हो तो, या और करके इस तरह लिख लीजिए 360 माइनस 270 इक्वल टू 90 डिग्री।
दोनों हो सकता है। 180 से आगे चलने पर ऐसा होता है। मैं फिलहाल यही रख रहा हूं, आप कर सकते हैं। जैसे 180 डिग्री से ऊपर का एंगल बनेगा, 360 में माइनस करके अपोजिट का आंसर भी ला सकते हैं, अगर ऑप्शन में फर्स्ट आंसर हमारा ना दिया हो तो। अब आप अगली क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 10 o'clock। मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितनी डिग्री का कोण बनेगा जब घड़ी में 10 बज रहे हो। हमारा आवर 10 है, मिनट 0 है। हम अपने फॉर्मूले पे बैठेंगे। फॉर्मूला है 11/2 मिनट इक्वल टू 30 आवर प्लस माइनस एंगल। 11/2 मिनट, मिनट हमारा 0 इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 10, आवर हमारा 10 है, प्लस माइनस एंगल। 11 मल्टीप्लाई 0 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 10 300। ऊपर में 0 2 से बड़ा है तो हमारा आंसर 0 इक्वल टू 300 प्लस माइनस एंगल। हम एंगल को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर लाएं तो 300 डिग्री, ये हमारा एंगल हुआ। आप ये भी कर सकते हैं, 360 माइनस 300, यानी आप लिख सकते हैं 60 डिग्री। आप 300 भी दे सकते हैं और ऑप्शन में 300 ना हो तो 60 डिग्री भी होगा। 10 o'clock को 60 डिग्री और 360 डिग्री का एंगल बनता है। ये हमारा मिनट हैंड है। आवर हैंड को हम 10 o'clock पे ले जाते हैं। आप देखेंगे ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। 300 और ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगली क्वेश्चन आप लिखेंगे, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 11 o'clock। मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण क्या होगा जब घड़ी में 11 बज रहे हो। हमारा आवर 11 है, मिनट 0 है, तो हम उन्हें अपने फॉर्मूले पे पुट करेंगे। हमारा फॉर्मूला है 11/2 मिनट इक्वल टू 30 आवर प्लस माइनस एंगल। 11/2 मिनट हमारा 0 इक्वल टू 30 आवर हमारा 11 प्लस माइनस एंगल। 11 मल्टीप्लाई 0 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 11 330 प्लस माइनस एंगल। 0 ऊपर में 2 से बड़ा है तो हमारा आंसर 0 और 330। एंगल को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर लाएं तो 330 डिग्री, यानी 11 o'clock को 330 डिग्री और यानी यह 360 डिग्री माइनस 330 डिग्री यानी 30 डिग्री। ये हमारा मिनट हैंड 11 o'clock हो रहा है।
तो ये हमारा 330 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और ये लास्ट है। What will be the angle between minute hand and hour hand of a clock when the time is 12 o'clock? 12 o'clock का हम निकाल चुके हैं, इसलिए 12 o'clock का हम नहीं निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 12 o'clock की जगह कोई भी रेंडम टाइम को ले लीजिए, यानी 1 o'clock 30 मिनट, 1:30 को ले लीजिए। यहाँ पर हम सीखेंगे अगले कॉन्सेप्ट को। आप क्वेश्चन को लिखिएगा, What will be the angle between minute hand and hour hand of a clock when the time is 1:30 o'clock? मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच के कोण क्या होंगे जब घड़ी में 1:30 हो रहा हो? तो हमारा आवर 1:30, आवर हमारा 1 है और 30 हमारा मिनट है। तो आवर हम 1 लिख दिए और ये 30 मिनट हो गया। आइए हम उसे अपने फॉर्मूले पर बैठाते हैं। हमारा फॉर्मूला है 11/2 मिनट इक्वल टू 30 आवर प्लस माइनस एंगल। अलेवन बाई टू मिनट हमारा 30 है, तो हम 30 लिख देंगे इक्वल टू 30 आवर। हमारा 30 आवर हमारा 1 है, हमें एंगल निकालना है, इसलिए प्लस माइनस एंगल। हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए, सीधा आसान वाला तरीका से करते हैं। 30 मल्टीप्लाई 11, 0 0, ये 0, 3 3, 330, 330 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 30 प्लस माइनस एंगल। टू से डिवाइड करते हैं 330 को, तो 165 आता है। 260, 2 1 जा 2 1, 2 6 जा 12, 1 2 5 जा 10। ये हमारा 165 इक्वल टू 30 प्लस माइनस एंगल हुआ। अब हम जो राइट हैंड साइड की ओर हमारा 30 है, हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर लाते हैं, तो 165 माइनस 30 एंगल, ये हमारा हो गया 135 प्लस माइनस एंगल। चाहे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं,
एंगल इक्वल टू 135। इनका दूसरा आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि ये 180 से पहले का है। ये आप चाहें तो ऑप्शन ना दिया हो तो आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। आप क्वेश्चन लिखेंगे, what will be the angle between minute hand and hour hand of a clock when the time is 3:50 o'clock। यहाँ पे हमें एंगल निकालना है। आवर हमारा 3 है और मिनट हमें 50 दिया है। आइए इन्हें अपने फॉर्मूले पे रखते हैं। फॉर्मूला है 11/2 मिनट। 11/2 मिनट हमें 50 दिया है इक्वल टू 30। आवर हमारा 3 है प्लस माइनस एंगल 50 मल्टीप्लाई 11 550 डिवाइड बाय 2। आइए इस तरह भी करके देखें। 0 0 0 5 5 इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 3 180 प्लस माइनस एंगल 550 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 2 2 जा 4 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10 इक्वल टू 180 प्लस माइनस एंगल 180 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर लाते हैं तो 275 माइनस 180 इक्वल टू एंगल 5 17 माइनस 8 9 1 माइनस 1 0। ये हमारा 95 एंगल आया। हम इन्हें लिख सकते हैं एंगल इक्वल टू 95 डिग्री, यानी 3 o'clock 50 मिनट 3:50 पे 95 डिग्री का एंगल बनेगा। 50 पास्ट 3 3:50 पर ऑन 50 पास्ट 3 o'clock on 50 past 3 o'clock इस टाइम is degree is 95 on 50 past 3 o'clock is
डिग्री इज 95। 3:50 पर 95 डिग्री का कोण बनेगा। हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और इस टॉपिक का भी समापन यहीं करते हैं और हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप देखें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।